तारीख अभी आई नहीं होगी, लेकिन जिस दिन यह वीडियो देखा जा रहा होगा, उस दिन से ठीक कुछ समय बाद एक ऐसी सुबह आएगी जब इंसान की रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि उस दिन आसमान में कुछ ऐसा घटेगा जिसकी चेतावनी न किसी ग्रंथ में साफ लिखी होगी, न किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट में, और न ही किसी सरकार के पास उसका जवाब होगा। 9 फरवरी 2026। यह तारीख एक साधारण तारीख नहीं होगी। यह वह दिन कहलाएगा जब देवताओं का मौन टूटने वाला होगा और उसी क्षण से विनाश की शुरुआत होने वाली होगी। जब यह कहानी आगे बढ़ेगी, तब दुनिया वैसी नहीं रहने वाली होगी जैसी आज दिखाई दे रही होगी। शहरों की रोशनी चमक रही होगी, लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे, मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चल रही होंगी, लेकिन किसी को आभास भी नहीं होगा कि समय अब उलटी गिनती शुरू कर चुका होगा। आप यह वीडियो देख रहे होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि यह भी कोई और कहानी होगी, लेकिन भविष्य में ठीक इसी तारीख के आसपास जब घटनाएं एक एक करके घटेंगी, तब लोग यही वीडियो ढूंढते फिरेंगे और कहेंगे, संकेत तो पहले ही दे दिए गए थे। यह समय होगा जब आकाश असामान्य रूप से शांत दिखाई देगा, हवा में एक अजीब भारीपन होगा, पक्षी अचानक दिशाएं बदलने लगेंगे, समुद्र की लहरें बिना तूफान के भी बेचैन होंगी, और उसी समय धरती के कुछ चुनिंदा स्थानों पर ऐसे लोग होंगे जो यह महसूस कर चुके होंगे कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला होगा। भविष्य में भारत के एक छोटे से तीर्थ क्षेत्र में रहने वाला एक वृद्ध साधक होगा। उसकी आंखें वर्षों से बंद होकर भी बहुत कुछ देख रही होंगी। 9 फरवरी से कुछ दिन पहले वह पहली बार अपने शिष्यों से कहेगा, अब मौन नहीं रहेगा, अब संकेत सीधे उतरेंगे। शिष्य उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस रात साधक को स्वप्न आएगा। स्वप्न में वह देखेगा कि आकाश के द्वार धीरे धीरे खुल रहे होंगे। वहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, बस एक गूंज होगी। एक ऐसी गूंज जो समय को चीरती हुई पृथ्वी तक पहुंच रही होगी। उस गूंज के साथ देवताओं का मौन टूटने वाला होगा। भविष्य में वैज्ञानिक इसे संयोग कहेंगे। वे कहेंगे कि यह केवल भूचुंबकीय बदलाव होगा। वे कहेंगे कि यह केवल सौर गतिविधि होगी, लेकिन जो घटेगा वह किसी गणना में फिट नहीं बैठेगा। 9 फरवरी 2026 की सुबह सूरज सामान्य समय पर उगेगा, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सी फीकी लालिमा होगी। लोग अपने घरों से निकलेंगे, स्कूल खुलेंगे, ऑफिस की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन लगभग उसी समय पूरी दुनिया में एक साथ कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क ठहर जाएगा। कोई कॉल कनेक्ट नहीं होगी, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं चलेगी, कोई सैटेलाइट सिग्नल स्थिर नहीं रहेगा, और ठीक उसी क्षण आसमान में एक रेखा दिखाई देगी। वह रेखा न बादल होगी, न विमान की लकीर। वह जैसे आकाश को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा होगा। भविष्य में जो लोग उस दृश्य को देखेंगे, वे कहेंगे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे आकाश फटने वाला हो। उस रेखा के बनते ही पृथ्वी के कई हिस्सों में मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगेंगी। कहीं मस्जिदों से अजान की आवाज बिना किसी इंसान के गूंज उठेगी। कहीं चर्च की घंटियां अपने आप हिलने लगेंगी। यह कोई धार्मिक घटना नहीं होगी, यह चेतना की घटना होगी। देवताओं का मौन अब टूट चुका होगा। भविष्य में हिमालय की गहराइयों में लगे कुछ प्राचीन उपकरण अचानक सक्रिय हो जाएंगे। वे उपकरण जिनके बारे में माना जाता रहा होगा कि वे केवल प्रतीक हैं, अब डेटा भेजने लगेंगे। ग्राफ असामान्य रेखाएं दिखाएंगे। कंपन की आवृत्ति सामान्य नहीं रहेगी, धरती जैसे भीतर से सांस लेने लगेगी। इसी समय समुद्र के नीचे स्थित कुछ ज्वालामुखी बिना विस्फोट के ही गरजने लगेंगे। धरती कांपेगी, लेकिन भूकंप जैसा नहीं। ये कंपन होगा चेतावनी का। भविष्य में कुछ बच्चे होंगे जो अचानक रोने लगेंगे। वे कुछ कह नहीं पाएंगे, बस आसमान की ओर देखकर डरेंगे। माता पिता उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों की आंखों में वह डर होगा जो शब्दों से परे होगा। 9 फरवरी की दोपहर होते होते दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक हिस्सा इसे अफवाह मानेगा, दूसरा हिस्सा इसे संकेत समझने लगेगा, और तभी पहली बार आकाश से वह ध्वनि आएगी। वह ध्वनि किसी भाषा में नहीं होगी, फिर भी हर इंसान उसे अपने भीतर सुनेगा। किसी को लगेगा जैसे कोई पुकार रहा हो, किसी को लगेगा जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो।
किसी को लगेगा जैसे कोई अंतिम निर्णय सुनाया जा रहा हो। भविष्य में ग्रंथों की पंक्तियां याद आने लगेंगी। वे पंक्तियां जिन्हें सदियों से प्रतीक समझा गया होगा, अब वास्तविक लगने लगेंगी। जब देव मौन तोड़ेंगे, तब मानव को अपना भार स्वयं उठाना होगा। उस दिन कई लोग अपने पुराने पाप याद करेंगे, कई लोग अपने अधूरे वचन याद करेंगे, कई लोग पहली बार अपने भीतर झांकेंगे। लेकिन विनाश अभी शुरू नहीं हुआ होगा। विनाश की केवल भूमिका लिखी जा रही होगी। शाम होते होते सूरज सामान्य से पहले ढलने लगेगा। आसमान बैंगनी और लाल रंग में बदलने लगेगा। पक्षी अपने घोंसलों की ओर नहीं लौटेंगे और उसी समय पृथ्वी के कुछ हिस्सों में जमीन के नीचे से गहरी आवाजें आने लगेंगी। ये आवाजें डराने के लिए नहीं होंगी, ये आवाजें जगाने के लिए होंगी। भविष्य में कुछ लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर आसमान देखते रहेंगे, कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड होगा वह केवल दृश्य नहीं होगा, वह इतिहास होगा। जैसे जैसे रात गहराएगी, चांद का रंग बदलने लगेगा। वह पूर्णिमा या अमावस्या नहीं होगी, फिर भी चांद असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देगा। उस चांद को देखकर साधक फिर से बोलेगा, अब दूसरा चरण आने वाला होगा। और वहीं कहीं बहुत दूर, किसी ऐसे स्थान पर जहां मनुष्य की पहुंच नहीं होगी, विनाश का बीज सक्रिय हो चुका होगा। यह पहला दिन होगा, देवताओं के मौन टूटने का दिन। और यह केवल शुरुआत होगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में धरती, समुद्र और आकाश तीनों अपना अपना उत्तर देने वाले होंगे। और जो आने वाला होगा उसके लिए मानवता पूरी तरह तैयार नहीं होगी। रात अब पूरी तरह उतर चुकी होगी, लेकिन अंधेरा वैसा नहीं होगा जैसा इंसान ने पहले कभी जाना होगा। यह अंधेरा केवल रोशनी की अनुपस्थिति नहीं होगा, यह चेतना पर पड़ा हुआ पर्दा होगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरी पृथ्वी एक साथ सांस रोके खड़ी होगी, किसी अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा में। 9 फरवरी 2026 की वह रात इतिहास में उस रात के रूप में याद की जाएगी जब नींद ने इंसान का साथ छोड़ दिया होगा। शहरों में लोग अपने घरों की बत्तियां बुझाकर खिड़कियों से बाहर झांक रहे होंगे। गांवों में बुजुर्ग अलाव के पास बैठकर उन कथाओं को याद कर रहे होंगे जिन्हें कभी कल्पना कहा गया था। समुद्र के किनारे बसे इलाकों में मछुआरे अपनी नावों को बांधकर लौट आए होंगे, क्योंकि पानी में आज एक अजीब सी घबराहट होगी। और ठीक उसी समय जब घड़ियां आधी रात के करीब पहुंचेंगी, आकाश में वह रेखा फिर से दिखाई देगी, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, कहीं अधिक गहरी। वह रेखा अब स्थिर नहीं रहेगी, वह हिलने लगेगी, जैसे आकाश स्वयं अपने भीतर से फटने की तैयारी कर रहा हो। भविष्य में वैज्ञानिक इसे आयन मंडलीय असंतुलन कहेंगे, लेकिन शब्द उस दृश्य को बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि उस क्षण आकाश से रोशनी की पतली धाराएं पृथ्वी की ओर उतरने लगेंगी। वे बिजली नहीं होंगी, वे आग नहीं होंगी, वे किसी ज्ञात ऊर्जा के रूप में पहचानी नहीं जा सकेंगी। फिर भी जहां जहां वे धरती को छुएंगी, वहां समय कुछ क्षणों के लिए ठहर जाएगा। कुछ जगहों पर लोग देखेंगे कि घड़ियां रुक गई होंगी, कुछ जगहों पर मोबाइल कैमरे काम करना बंद कर देंगे, कुछ जगहों पर लोग ये महसूस करेंगे कि उनका शरीर भारी हो गया है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। उसी समय हिमालय में बैठे साधक की आंखें खुलेंगी। उसकी आंखों में भय नहीं होगा, उसकी आंखों में स्वीकार होगा। वह धीरे से कहेगा, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका होगा। धरती के भीतर कुछ बदल रहा होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही होंगी, लेकिन टकराने के लिए नहीं, जागने के लिए। समुद्र की गहराइयों में दबी शक्तियां करवट ले रही होंगी, और तभी पहली बार विनाश का वास्तविक संकेत दिखाई देगा। प्रशांत महासागर के बीचों बीच, जहां आम तौर पर केवल पानी और आकाश का मिलन दिखता है, वहां पानी अचानक पीछे हटने लगेगा। यह सुनामी की तरह तेज नहीं होगा, यह धीमा, बहुत ही धीमा होगा, लेकिन जो इसे देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि समुद्र का पीछे हटना केवल पानी का हटना नहीं होगा, यह चेतावनी होगी। उसी समय पृथ्वी के दूसरे कोने में रेगिस्तान की रेत में दरारें पड़ने लगेंगी। वहां से गर्म हवा नहीं निकलेगी, बल्कि एक ठंडी भारी सांस निकलेगी, मानो धरती स्वयं कह रही हो,
अब बोझ बहुत बढ़ चुका होगा। शहरों में बिजली गुल हो जाएगी, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। आसमान की ओर देखकर कोई प्रार्थना करेगा, कोई चीखेगा, कोई अवाक खड़ा रहेगा और तभी वह ध्वनि फिर से गूंजेगी। लेकिन इस बार वह केवल चेतावनी नहीं होगी, इस बार वह आदेश होंगी। हर इंसान उसे अपने भीतर अलग अलग रूप में सुनेगा। किसी को अपने किए हुए कर्म याद आएंगे, किसी को अपने छोड़े हुए लोग, किसी को अपने भीतर दबी सच्चाई। भविष्य में लोग कहेंगे कि उस क्षण उन्हें लगा जैसे कोई न्याय हो रहा हो, लेकिन किसी अदालत में नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर। कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे, कुछ लोग रोने लगेंगे, कुछ लोग घुटनों के बल गिर जाएंगे और कुछ लोग मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्हें प्रतीक्षा थी। रात का अंतिम पहर आते आते आकाश में तारे असामान्य ढंग से चमकने लगेंगे। कुछ तारे बुझ जाएंगे, कुछ नए तारे दिखाई देंगे। खगोल शास्त्री हड़बड़ा जाएंगे, वे कहेंगे कि यह असंभव है, लेकिन असंभव अब नियम बन चुका होगा। भोर से ठीक पहले धरती का पहला वास्तविक झटका महसूस किया जाएगा। ये भूकंप नहीं होगा, ये जैसे धरती की धड़कन बदलने जैसा होगा। पर्वतों पर बर्फ खिसकेगी, नदियों का प्रवाह पल भर के लिए उल्टा हो जाएगा, हवा की दिशा बदल जाएगी और फिर सूरज उगेगा। लेकिन वह सूरज वैसा नहीं होगा जैसा इंसान ने सदियों से देखा होगा। उसकी रोशनी में एक कठोरता होगी, उसकी गर्मी में एक चेतावनी होगी। 9 फरवरी 2026 का दिन अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका होगा। दुनिया समझ चुकी होगी कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक निर्णय है। कुछ सरकारें आपातकाल घोषित करेंगी, कुछ सीमाएं बंद कर दी जाएंगी, कुछ नेता टीवी पर आकर लोगों को शांत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब शब्दों में वह शक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि आकाश, धरती और समुद्र तीनों बोल चुके होंगे। दिन चढ़ते चढ़ते ज्वालामुखी फटेंगे नहीं, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा सतह तक महसूस की जाएगी। समुद्र फिर से आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार डराने के लिए नहीं, चिन्ह छोड़ने के लिए। तटीय इलाकों में पानी शहरों की सड़कों को छुएगा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि इंसान समझ जाए सीमा अब बदल रही होगी। उसी समय साधक अंतिम बार अपने शिष्यों से कहेगा, अब जो बचेगा वह वही होगा जो भीतर से हल्का होगा, और फिर वह मौन हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग समझने लगेंगे कि विनाश केवल इमारतों का नहीं होगा, यह अहंकार का विनाश होगा, यह लालच का विनाश होगा, यह उस संतुलन का पुनर्निर्माण होगा जिसे इंसान ने तोड़ दिया था। रात फिर से आएगी, लेकिन यह रात डर की नहीं होगी, यह रात निर्णय की होगी। कई लोग अपने प्रियजनों को गले लगाएंगे, कई लोग पहली बार माफ करेंगे, कई लोग पहली बार सत्य बोलेंगे, और तभी अंतिम संकेत दिखाई देगा। आकाश की वह रेखा जो अब तक चेतावनी थी, धीरे धीरे मिटने लगेगी, लेकिन उसके जाते जाते वह पृथ्वी पर एक छाप छोड़ जाएगी, एक ऐसी छाप जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। भविष्य में लोग कहेंगे, विनाश आया था, लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो नष्ट होना था वह पहले ही भीतर से खोखला हो चुका था। और अब जब यह कहानी समाप्त होने जा रही होगी, आप यह वीडियो देख रहे होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि यह केवल एक कथा थी। लेकिन याद रखिए, भविष्य हमेशा कहानी बनकर नहीं आता, कभी कभी वह चेतावनी बनकर आता है। 9 फरवरी 2026 एक तारीख नहीं होगी, एक स्मरण होगा। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन पा रहे होंगे तो शायद यह संकेत आपके लिए भी होगा, क्योंकि प्रश्न यह नहीं होगा कि विनाश कब शुरू हुआ, प्रश्न यह होगा कि उससे पहले आपने स्वयं को कितना बदल लिया होगा। वीडियो समाप्त हो रहा होगा, लेकिन समय की घड़ी चलती रहेगी, और जो आने वाला होगा वह अब केवल देवताओं के हाथ में नहीं रहेगा,